अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के प्यारे रीडर्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और जनाब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्टूडेंट्स की तो हो चुकी हैं समर वेकेशंस, तो क्या आप इन छुट्टियों में बोर हो रहे हैं? तो फिर हो जाइए तैयार और बोरियत को रख दीजिए साइड पर, क्योंकि हम आपकी इस बोरियत को भगाने के लिए ले आए हैं एक ब्रांड न्यू नॉवेल। जी हाँ, ठीक सुना आपने। आज से हम क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर एक नॉवेल स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ये जुनून हासिल इश्क है। नॉवेल को शुरू करने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताती चलूँ कि ये नॉवेल एक गैंगस्टर बेस्ड नॉवेल है। एक जालिम शख्स सुल्तान और मासूम सी लड़की जोया की ये कहानी आप लोगों को यकीनन बहुत बहुत पसंद आने वाली है। और मज़े की बात, इस नॉवेल में मिलेगा आपको ढेर सारा रोमांस, सस्पेंस, फन और भी बहुत कुछ। तो मेरे ख्याल से आपके एक्साइटमेंट लेवल को और नहीं बढ़ाते और शुरू करते हैं एपिसोड 1। मगर इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आप इस नॉवल की कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। और नॉवल शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी बात आपको बताती चलूँ कि ये नॉवल आपको हर पीर, बुध, जुमा और इतवार को पढ़ने को मिला करेगा। लेकिन अगर आप हर किस्त पर 3000 व्यूज़ देते हैं तो हम आपके लिए इसकी सरप्राइज़ एपिसोड भी लेकर आ सकते हैं। चलिए अब किसकी जानिब बढ़ते हैं, बाकी बातें एपिसोड पढ़ने के बाद करेंगे। तो चलते हैं ये जुनून हासिल इश्क है की एपिसोड 1 की तरफ, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। सर, आपकी कॉफ़ी। चेहरे पर मधुम सी मुस्कुराहट सजाए, हाथों में ट्रे थामे वो ज़रा सा झुकती ट्रे टेबल पर रख चुकी थी। थैंक्स। मुकाबिल ज़रा की ज़रा निगाह उठाकर उसे देखता दोबारा फ़ोन की स्क्रीन की जानिब मुतवज्जा हो चुका था। वो कॉफ़ी का मग टेबल पर मुंतकिल करती ट्रे पकड़कर वापस मुड़ी। तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, कब से? पिक कर लो, कोई ज़रूरी कॉल होगी। वो काउंटर की पिछली जानिब आई थी जब शाइस्ता ने उसे इतला दी। असबाब में सर हिलाकर ट्रे एक जानिब रखती वो साइड से अपना फ़ोन उठाकर अंदर किचन की तरफ चली आई। साथ ही स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई तो आयज़ा का नंबर स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा था। हेलो, धीमी आवाज़ में कहती वो एक दीवार से टेक लगाए खड़ी हो गई। शल होती टांगों को चंद लम्हों के लिए ही सही आराम मैसर आया था। कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रही हूँ मैं? दूसरी जानिब से खफा सी आवाज़ सुनाई दी। कैफ़े में ही हूँ यार, ड्यूटी कर रही हूँ। उसके लहजे में थकान सी सिमट आई थी। क्या? अभी तक कैफ़े में हो? तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं? मम्मा आ रही हैं आज उम्रे से और तुम्हें मेरे साथ जाना है उन्हें रिसीव करने के लिए। आयशा ने याद दहानी करवानी चाहिए थी। याद है मुझे, अभी 1 घंटा है। तुम निकलो घर से, जाते हुए मुझे कैफ़े से ही पिक कर लेना। जोया ने बात करते करते आंखें दबाईं जो रत जगहों और थकावट के बायस सुर्ख पड़ रही थीं। ऐसे जाओगी यूनिफॉर्म में? और आवाज़ से ही पता चल रहा है कि शक्ल भी बुझी बुझी ही होगी। आयज़ा हस्ब आदत खफगी का इजहार कर गई थी। मैं ठीक हूँ यार, बस थोड़ी थकावट सी है। 1 कप चाय का ले रही हूँ अभी, फिर फ्रेश हो जाऊँगी। और ड्रेस में लेकर आई हूँ, यहीं से चेंज करके निकलूँगी तुम्हारे साथ। उसने आयज़ा की तशफ़ी करवानी चाहिए। सुबह से यूनिवर्सिटी में दिमाग खपा रही थी तुम, अभी कैफ़े में हो और कुछ देर बाद मेरे साथ एयरपोर्ट जाओगी। कहा भी था कि 1 दिन की छुट्टी ले लो यूनिवर्सिटी से या कैफ़े से, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई बात सुननी ही नहीं होती। तुम्हारी एक छुट्टी से ये कैफ़े बंद तो नहीं हो जाता? जानबूझकर खुद पर जुल्म करती हो। आयज़ा आड़े हाथों ले रही थी उसे। यार, असाइनमेंट सबमिट करवानी थी, आज लास्ट डेट थी, इसी यूनि से छुट्टी नहीं कर सकती थी। और कैफ़े से छुट्टी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। काम करूँगी तो घर चलेगा, अभी रेंट की फ़िक्र सर पर सवार है। वैसे भी अगले हफ्ते नानू को लेकर जाना है चेकअप के लिए। अगर अभी छुट्टी करती तो सर अगले हफ्ते की छुट्टी अप्रूव नहीं करते, इसीलिए आज मैनेज कर रही हूँ ताकि नानू का चेकअप में देर ना हो सके। ये 2 घंटे का टाइम भी बमुश्किल लिया है सर से तुम्हारे साथ जाने के लिए। उसकी आवाज़ मुज़्दाहमल सी थी। दूसरी जानिब चंद लम्हों के लिए खामोशी छाई थी। आयशा उसके हालात को अच्छी तरह जानती थी। अच्छा ओके, फिर मैं 10 मिनट तक निकल रही हूँ। बड़े भाई और खाला लोग सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, मैं 7 भाई की गाड़ी में तुम्हें पिक करने आ जाऊँगी। आयशा ने प्लान बताया तो वो जज्बात में सर हिलाती कॉल काट गई।
दिलावर, एक कप चाय मुझे भी देना प्लीज़। दुखते सर को दबाते हुए उसने कुछ फासले पर मौजूद उस 15 साल लड़की को मुखातिब किया था कि हवास कायम रखने के लिए इस वक्त चाय की अशद ज़रूरत थी। मुझे लगता है हम लोग लेट हो चुके हैं, फ़्लाइट लैंड हो चुकी है शायद। देखो मुसाफिर आ रहे हैं पार्किंग की तरफ। साथ भाई, ये गुलाब की पत्तियाँ लाना ना भूलते ना, तो हम लोग टाइम पर पहुँच चुके होते। एक साइड पर गाड़ी पार्क करते हुए आयशा खफगी से बड़बड़ाई। जोया, ये पकड़ो ज़रा। गुलाब की पत्तियों का शॉपर उसे थमाते हुए आयशा बैक व्यू मिरर में देखती लिप ग्लोस लगा रही थी। जोया सर झटकती गाड़ी से निकली। चलो चलो जल्दी। आयशा ने भी गाड़ी से निकलकर गाड़ी लॉक की, फिर तेज़ कदमों से सामने नजर आती इमारत की जानिब बढ़ी। जोया ने भी उसकी तकलीद की थी। शुक्र है इंतज़ार ख़त्म हुआ। मम्मा के बगैर एक एक पल काटना मुश्किल साबित हो रहा था। उफ़, कितने दिन बाद आज मिलूंगी मैं मम्मा से। आयशा एक्साइटेड सी उससे 2 कदम आगे चलती हंस आदत बोलती जा रही थी। जोया उसकी बात पर मुस्कराई। सियाह रंग जीन्स पर हल्के पीले रंग की घुटनों तक आती सादा सी शर्ट पहन रखी थी उसने। गले में सियाह रंग का स्टॉलर लटक रहा था जिस पर पीले रंग के फूल अपनी छप दिखला रहे थे। वो दोनों भी इमारत से कुछ फासले पर थीं जब अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी। जोया ने चलते चलते स्टॉलर गले से निकाला ताकि उससे सर को ढक सके। साथ शॉपर थामे हाथ से चेहरे पर आते बाल पीछे करने चाहे थे जब तेज़ हवा उसके हाथ से स्टॉलर उचकती शरारत कर गई। उफ, वो एकदम हड़बड़ाई। स्टॉलर कुछ फासले पर रीलिंग के ऊपर बने डिज़ाइन में अटक गया था। आयशा, मेरा स्टॉलर। उसने पलटकर आयशा को पुकारना चाहा, लेकिन वो खुद में मगन काफ़ी दूर जा चुकी थी। उसने बेबसी से एक नज़र हाथ में पकड़ी इन पत्तियों को देखा, दूसरी ने कहा अपने स्टॉलर पर डाली। क्या मुसीबत है, झंझलाए हुए से लहजे में कहती वो रीलिंग की तरफ बढ़ी। स्टॉलर को रीलिंग से आज़ाद करवाते हुए वो पलटी ही थी जब किसी से ज़ोरदार तसादम हुआ। जी, फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। नहीं, पहले क्यों और मेंशन आऊँगा मैं, बस 1 घंटे में पहुँचाऊँ इसलिए। एयरपोर्ट पर मौजूद हर फर्द ने सताइश भरी निगाहों से इस साहिराना शख्सियत के मालिक को मुड़कर देखा था, जो सिया टेक्सटों में मलबूस, बालों को जेल से सेट किए, चेहरे को मास्क से ढके, आंखों पर गॉगल्स लगाए तेज़ कदमों से चलता पार्किंग की तरफ जा रहा था। उसके क़ुब में ब्राउन 3-पीस सूट में मलबूस एक शख्स, जिसे उसका ख़ास आदमी होने का शर्फ हासिल था, उसका सूट केस थामे चल रहा था, जबकि पीछे आते सिया 3-पीस सूट में मलबूस 4 बंदे भी रोबोटिक अंदाज में चलते उन्हें कवर कर रहे थे। मजबूत कदमों से चलता वो फ़ोन पर बात करने में मगन था जब अचानक किसी लड़की के सामने आने पर वो उससे बुरी तरह टकराया। नतीजतन उसका महंगा तरीन सेल फ़ोन हाथ से फिसलता ज़मीन को सलामी बख्शते हुए स्क्रीन को चूर कर गया। इस टकराव के बाइस मुकाबिल के हाथ में थामा गया शॉपर हवा में उछला और उसमें से निकलती गुलाब की ढेरों सुर्ख पत्तियां उन दोनों पर निछावर होती कदमों में बिखरने लगीं। यही नहीं, तसादम के नतीजे में उसका हाथ रीलिंग से टकराया था, जिसकी वजह से रीलिंग के ऊपर बना डिज़ाइन उसकी हथेली पर गहरा कट दे गया। व्हाट द! हाथ पर लगने वाली अचानक चोट पर उसके मुंह से बेसाख्ता सख्त अल्फाज निकले थे। तकलीफ़ कम करने के लिए उसने हाथ को झटका था, जिस पर जोया, जो इस तसादम से बुरी तरह बौखलाई थी, एक कदम पीछे लेती गाल पर हाथ रखते हुए आंखें सख्ती से मेचती चेहरे का रुख मोड़ गई। इसी लम्हे उसके सियाह आंचल ने उसके चेहरे को ढांपा था। उस शख्स ने हैरत से उसे देखा था, फिर अपने हाथ से निकलते खून को। चंद पल लगे थे उसे ये समझने में कि सामने मौजूद लड़की ने पीछे हटते हुए अपने गाल पर हाथ क्यों रखा था। आई एम सॉरी, मैं हाथ नहीं उठा रहा था आप पर, मैंने तो बस हाथ झटका था कि बेतासुर लहजे में उसे माजरत करनी चाहिए थी, जब उस दिलनशी चेहरे से ढलकते आंचल ने उसके बाकी के अल्फाज सल्ब कर लिए। वो अपनी जगह पर मुंजमद हुआ था, धड़कनें भी एक पल को साकत हो गई थीं। जोया ने हाथ चेहरे से हटाया तो रेशमी जुल्फ़ों की ओट से झांकती हरासा निगाहों और चेहरे पर फैले खौफ व खजालत के मिले जुले तासुरात ने सामने खड़े वजूद को मैस्मराइज़ किया था। न जाने कैसा तलस्म सा था जिसने एकदम उसे अपने हसार में लिया। शाम का ढलता सूरज और सूरज की नारंगी किरणों से चमकता वो चेहरा, कोई मंजर इतना खूबसूरत भी हो सकता था। एक अजीब सा समा बन गया था। वो इर्द गिर्द से बेगाना होता
टिकटकी बांधे उसे तके गया। खुद अपनी ही हालत से बेखबर था वो इस वक्त। आसपास चंद एक लोग रुककर उन्हें देखने लगे थे। उसके दाएं बाएं मौजूद उसके गार्ड्स भी शशपंज में थे कि इस सूरत हाल में क्या करें। मुकाबिल सिनफ़े नाजुक ना होती तो अब तक टकराने वाले की अच्छी खासी तवाज़ा कर चुके होते वो। ज़ोया को अजीब से तासुरात ने आन घेरा था। अजनबी जगह, इर्द गिर्द तमाशा देखते लोग, कदमों में बिखरी फूलों की पत्तियाँ, कुछ फासले पर मौजूद टूटा हुआ फ़ोन जो खुद अपने बेशकीमत होने का ऐलान कर रहा था। और उसने निगाहें टूटे हुए फ़ोन से हटाकर सामने उस नकाब पोश शख्स को देखा था जो ज़ख्मी हाथ लिए मुजस्मे की मानद खड़ा था। उससे निगाहें हटीं तो उसके गार्ड्स को देखकर ज़ोया के हलक में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई। उनके हुलियों का अंदाज़ और खश्म की तासुरात से सजे चेहरे देख कर ही ज़ोया को अंदाज़ा हो चुका था कि वो गलत शख्स से टकरा चुकी है। उसकी निगाहों ने फिर से उस शख्स के चेहरे तक का सफ़र किया था जो अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ सब में नुमाया लग रहा था। उसका चेहरा ढका होने के बायस ज़ोया उसके तासुरात जांचने से कासिर थी, लेकिन गॉगल्स के पीछे से झांकती उसकी गहरी निगाहों की तपिश उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अगर वो अपने इस नुकसान के बदले हर्जाना तलब कर लेता तो वो लब काट कर रह गई। मेरी लापरवाही के बायस जो नुकसान आपका हो चुका है उसके बदले हाथ उठा भी लेते तो शायद हक बचाने होते आप। नज़रें झुकाकर उसने कहा था। लहजे में खालीपन सा था। उसकी आवाज़ पर मुकाबिल जैसे किसी गहरे ख्वाब से जागा था। उसने चौंक कर उस लड़की की जानिब देखा। फिर जब उसकी बात समझ आई तो उसकी नज़रों के ताक़ुब में निगाहों का रुख फेरा और अपने फ़ोन को खुद अपनी हालत पर नोहा करना पाया। उसने फिर से सर उठाया था। कुछ कहने को लब खोले थे जब उस निस्वानी वजूद के बालों में उलझी चंद गुलाब की पत्तियों ने उसकी तमाम तर तवज्जो अपनी तरफ खींची। मकान के अंदाज में वो 2 कदम आगे बढ़ा। ज़ोया की सांस हलकने अटकी थी। निगाहों में बेतहाशा खौफ उतर आया। उसने एक कदम पीछे लेना चाहा था जब उसकी कलाई मुकाबिल के ज़ख्मी हाथ की गिरफ्त में आई। ज़ोया ने सहमी निगाहों से उसकी जानिब देखा जो अब दूसरा हाथ उसकी जानिब बढ़ा रहा था। ज़ोया की धड़कनें सुस्त पड़ने लगी। शदीद बेबसी के आलम में आंखों के गोशों में नमी सी उभरी थी जिसे छुपाने के लिए वो फ़ौरन नज़रें झुका गई। लेकिन अगला लम्हा हैरान कुन था। उस शख्स ने बहुत नरमी से उन पत्तियों को उसके बालों से अलग किया और साथ ही उसकी कलाई आज़ाद कर दी। ज़ोया ने आंखों में हैरत का जहान आबाद किए उसकी तरफ देखा था। इससे पहले कि वो अपनी हैरत को लफ्ज़ों का पैराहन पहनाती उसका दूसरा हाथ किसी की गिरफ्त में आया था जिस पर वो बुरी तरह चौंकी। ज़ोया की बच्ची, यहाँ क्या कर रही हो? जानती हो कितनी दूर से मुड़कर आई हूँ तुम्हें ढूंढते हुए। चलो जल्दी, सब वेट कर रहे हैं। अपने बहुत करीब उसे आयशा की आवाज़ सुनाई दी थी जो अब उसे खींचते हुए साथ ले जा रही थी। ज़ोया ने जाते जाते पलटकर एक नज़र उसे देखा था, फिर उसके ज़ख्मी हाथ से बहते खून को। उसकी निगाह अपनी कलाई तक गई जहाँ उस शख्स के हाथ के जलते लम्स के साथ साथ सुर्ख खून भी अपना निशान छोड़ गया था। उसकी इमारत में गायब होते ही पीछे खड़े शख्स को एकदम मंजर बेरंग सा महसूस हुआ। उस लड़की के जाते ही आसपास मौजूद हर चीज़ में खालीपन सा उतर आया था। सोया, उसके लबों ने बेआवाज़ जंबिश की थी और इस नाम ने चुपके से दिल में कुछ अनकहे से जज्बात को जन्म दिया था जिनका इदराक होने में अभी कुछ वक्त लगना था। बड़े नामहसूस से अंदाज में उसने मुट्ठी में दबी वो 3 गुलाब की पत्तियां पैंट की जेब में डाली थीं। सुल्तान, कुछ फासले पर खड़ा उसका खास आदमी ज़ुबैर आगे बढ़ा, साथ ही सफ़ेद रुमाल उसकी जानिब बढ़ाया। उसके पुकारने पर सुल्तान ने गर्दन मोड़कर खाली खाली निगाहों से उसे देखा। आपके हाथ से खून बह रहा है। ज़ुबैर ने रुमाल देने की वजह बयान की तो उसने एक नज़र पहलू में गिरे अपने हाथ को देखा। फिर ज़ुबैर के बढ़े हुए हाथ से रुमाल लेकर वो अपने ज़ख्मी हाथ पर रखता लंबे डग भरता पार्किंग की तरफ बढ़ गया। ज़ुबैर और बाकी चारों गार्ड्स ने भी उसकी तकलीद में कदम बढ़ा दिए थे। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये फर्स्ट एपिसोड? जनाब, हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम इसके एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।